उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे सिर्फ जो है नाम बदला जा रहा है। नाम बदलने से अगर किसी का विकास हो जाए तो नाम सब हम लोग भी अपना बदल देंगे। तो महंगाई जो झेल रहा है वो गरीब झेल रहा है, झोपड़ियों में रहने वाला झेल रहा है, कमज़ोर झेल रहा है। उन लोगों को एहसास कतई नहीं हो सकता जिनकी जेब भरे हुए हैं, जिनकी कोठियाँ जो है सुसज्जित हैं। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद आज आंकड़ा बढ़ के हो गया है 94,495 रुपये। ये दिखाता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। जब आय बढ़ती है तो लोगों की क्रय करने की शक्ति भी बढ़ती है। और जहाँ तक किसान की आत्महत्या का सवाल है, किसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत है नहीं। महिंद्रा की थार गाड़ी आती है और हत्या करके चली जाती है, तो आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या है? हमने बाईपास कहा और बाईपास बना के दिखा दिया। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए ये सपा जो है गुंडों की पार्टी रही है हमेशा से। मैं यहाँ तक जानता हूँ जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री फिलहाल, उनका जो है अस्तित्व जो है गुंडागर्दी से शुरू हुआ था। उनके ऊपर बेइंतहा केस लगे हुए थे। अपनी सरकार को में आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर सारे केसेस को हटा लिए। देखिए भैया, हमारे मुद्दे एक संघ होता है, एक डपोक संघ। संघ हम लोग हैं जो काम करते हैं, डपोक संघ का मतलब होता है सिर्फ कहना। तो ये सरकार 5 साल से कह रही है, 3 महीना बचा हुआ है, फिर आ जाएगा आचार संहिता। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत। हम चुनावी सर्वे शुरू कर चुके हैं और गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं और लोगों की राय जान रहे हैं किस तरह से उनके मुद्दे क्या हैं और लोगों की रुझान क्या है। चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो सर चढ़कर बोल रही हैं। तो हमारे साथ हैं भाजपा के, क्या नाम है आपका? संदीप सेठ। संदीप सेठ, किस पद पर हैं आप? मैं जिला संयोजक स्थानीय निकाय के प्रकोष्ठ पे पद तो पे हूं। भाजपा के अपना पक्ष रखेंगे तो बताइए, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर सरकारों में महंगाई बढ़ती रही है। महंगाई एक हमेशा मुद्दा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी सरकार हमेशा महंगाई को कम करने प्रयास करती रहती है। अभी सरसों के तेल के दाम बढ़े थे, हमने उसको आयात बढ़ा के और उस पर शुल्क घटा के हमने सरसों के तेल के दाम को कम किया है। तो लगातार हम उस पर काम करते रहे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है और देश के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और हमेशा करती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सरफराज खान। क्या पद नाम? मैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सपा से हैं। जी हाँ। आप बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मेरे भाई जो हैं भाजपा के जो नेताजी हैं वो किसी जो है उच्च परिवार या रिच फैमिली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गरीबों की आवाज़, गरीबों की बात समझ नहीं पा रहे हैं। अगर उनका एहसास उनके अंदर आ जाए तो ये जो उनका वक्तव्य आया है मेरे ख्याल से वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि महंगाई जो झेल रहा है वो गरीब झेल रहा है, झोपड़ियों में रहने वाला झेल रहा है, कमज़ोर झेल रहा है। उन लोगों को एहसास कतई नहीं हो सकता जिनकी जेब भरे हुए हैं, जिनकी कोठियाँ जो है सुसज्जित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे सपा के महोदय ने कहा कि महंगाई बढ़ी है और गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब इनकी सरकार थी सपा की 2015-16 में, इनकी तब एक आंकड़े आए थे, प्रति व्यक्ति आय जो 47,116 रुपये थी। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद आज आंकड़ा बढ़ के हो गया है 94,495 रुपये। ये दिखाता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। जब आय बढ़ती है तो लोगों की क्रय करने की शक्ति भी बढ़ती है। और ऐसी स्थिति में ये कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने जो है इस तरीके का जो लोग जो है परेशान करते नहीं। हाँ, कोरोना का एक ऐसा काल आया है जिसमें लोग परेशान हुए थे, लेकिन जो ये कह रहे हैं समाज के उच्च वर्ग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक संभ्रांत परिवार से आता हूँ भले, लेकिन मैं समाज के निचले तबके से जुड़ा हुआ हूँ। मुझसे समाज के हर तबका जुड़ा हुआ है, चाहे नीचे से नीचे तबका जुड़ा हुआ है। और मैं उन लोगों आप कह रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ गई है। जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि किसान तो फांसी लगा के मर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, पहले बुंदेलखंड में किसान जो है पानी की समस्याएं होती थी और किसान आत्महत्या करते थे। आज मुझे आप 6 महीने में या साल भर में आप कोई एक घटना दिखाइए जो किसी किसान भाई ने आत्महत्या किया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 4 लाख तालाबें खुदवाई जा रही बुंदेलखंड में। पिछली सरकार, इतनी सरकारें थी, चाहे वो मायावती की थी, चाहे मायावती जी की थी, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, किसी ने तालाब खुदवाने का काम नहीं किया। लेकिन जन संरक्षण का काम आज हमारी सरकार कर रही है। 4 लाख तालाब खुदवाने का काम निरंतर जारी है इस वक्त। क्या कहना कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है? मेरे हिसाब से इस तरह से आय बढ़ा दी जा रही है। आय इसलिए बढ़ा दी जा रही है कारपोरेट घराने को उस बढ़ी हुई आय का फ़ायदा मिले। डीजल और पेट्रोल का दाम कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो आय बढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ? और जहाँ तक किसान की आत्महत्या का सवाल है, किसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत है नहीं। महिंद्रा की थार गाड़ी आती है और हत्या करके चली जाती है, तो आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या है? नाम बदलने से विकास नहीं होता, यहाँ विकास होना चाहिए। महंगाई यहाँ पे पेट्रोल 105 रुपये लीटर है
और जो है डीजल बढ़ता जा रहा है। किसान साल भर से सड़कों पर बैठे हैं, जिनको अन्नदाता कहा जाता है, और अन्नदाता की नहीं सुनी जा रही मनमानी सरकार है। और इस बार मनमानी सरकार यहाँ की जनता, दलित, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड क्लास सब बदल के रहेगा। इस बार आपके पार्टी के क्या मुद्दे होंगे? इस बार हमारी पार्टी का यही मुद्दा है कि जो हमसे जो है गठबंधन करेगा, हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार नहीं बनने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमाल हाशमी है, मैं जिला महासचिव अल्पसंख्यक सभा। क्या क्या मुद्दे होंगे आपके सरकार के? देखिए भैया, हमारे मुद्दे एक संघ होता है, एक डपोक संघ। संघ हम लोग हैं जो काम करते हैं। डपोक संघ का मतलब होता है सिर्फ कहना। तो ये सरकार 5 साल से कह रही है, 3 महीना बचा हुआ है, फिर आ जाएगा आचार संहिता, फिर आप हमको वोट दीजिए, फिर आपको हम सस्ता पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे। यही इनका काम रहा है और है भी, और यही रहेगा। मतलब योगी सरकार पे आप गंभीर आरोप लगा नहीं, गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई पूरे जनता पर, हम क्या आरोप लगाएंगे? ये जनता आरोप लगा रही है। हम जनता के नेता हैं, जनता की बात को आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाइए। क्या नाम है अंकल जी आपका? शाह नियाज अहमद, जिला महासचिव, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या कि महंगाई के जो मुद्दे हैं आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? महंगाई के मुद्दे बहुत हैं, और जो मोदी जी कहे थे कि न देश बिकने देंगे, आज सब कुछ बिक रहा है। और अडानी और अंबानी के इशारे पे ये सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे सिर्फ जो है नाम बदला जा रहा है। नाम बदलने से अगर किसी का विकास हो जाए तो नाम सब हम लोग भी अपना बदल देंगे। किसानों को कुचल दिया जा रहा है। उनकी बात जो है 8, 9, 10 महीने से सुनी नहीं जा रही है। किसानों के जो डिमांड्स है उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। और ये गवर्नमेंट सिर्फ कॉरपोरेट घराने से ऑर्गेनाइज हुई है, उनके फाइनेंस से ये गवर्नमेंट वजूद में आई है। लिहाजा ये गवर्नमेंट उन कॉरपोरेट घराने के इशारे पर काम कर रही है। सिर्फ कॉरपोरेट की आवाज़ सुनी जा रही है। किसानों को कुचला जा रहा है, किसानों की ज़रूरतों को समझाने जा रहा है। किसानों के जो मुद्दे जायज़ हैं उस पर गौर क्या, उनको सुनने की ज़रूरत भी नहीं समझ रहे हैं। ये किसी सरकार किसान विरोधी है और गरीब विरोधी है। सिर्फ ये ऊंचे लोगों के लिए काम कर रही है और कारपोरेट घराने के इशारों पे काम कर रही है। आप पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। उनके पास कोई और काम है नहीं। सरकार में उनको आना नहीं, और इस बार भी नहीं आएंगे। कहा जा रहा है कि आप कुचल रहे हैं किसानों नहीं, को। देखिए एक घटना को लेके वो अगर राजनीतिक कर रहे हैं तो ये उनका राजनीतिक मंशा का स्पष्ट कर रहा है। मैं आपको गिना दूं, हमारी सरकार ने 40 लाख आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास। और मैं आप जिस नगर पंचायत में खड़े हैं, इस नगर पंचायत में 1600 आवास बन चुके हैं। और वो किसी जाति धर्म और देख के नहीं दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो छोटे शेड्यूल कास्ट का हो। सबको एक भाव से देखा गया है। सबको आवास मिला है, सबको निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिली है। हमारे पूरे यूपी में 1 करोड़ 38 लाख बिजली कनेक्शन हम लोगों ने फ्री भी दिया है। और हम लोग हर घर शुद्ध नल से शुद्ध जल देने का प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में जो अभी तक हैंडपाइप की व्यवस्था होती थी और वहाँ रिबोर नहीं हो पाती थी, हम लोग वहाँ वाटर हेड टैंक लगा के हर घर को नल देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारी सरकार है वो गरीबों के साथ है, गरीबों के विकास के लिए काम करी है। शौचालय किसी सरकार ने दिया था, 70 साल इतनी सरकारें थी, किसी ने शौचालय देने का काम नहीं किया। गरीब माँ बेटी बहन बेटी की इज्जत पे हमेशा उंगली उठती थी। 5 काम बताइए आप इस विधानसभा के जो यूनिक काम। मैं 5 क्या 50 काम, मैं 5 नहीं 50 काम गिना दूंगा इस विधानसभा में। विधानसभा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा विधानसभा नहीं, बहुत बड़ा विधानसभा है। मैं 50 काम गिना दूंगा। देखिए, पहला काम तो आप ये जान लीजिए कि पहला हमारे यहाँ जाम की समस्या थी, बाईपास बना। जो भाई साहब ने आरोप लगाया था इसके पहले कि यह सपा की सरकार में बना था। देखिए, घोषणाएं करना अलग बात है और ज़मीन धरातल पे काम करना अलग बात है। घोषणाएं तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन काम ज़मीन पे उतारना ये अलग चीज़ है। हमारी सरकार होती है जो कहती है वो करती है। हमने बाईपास कहा और बाईपास बना के दिखा दिया। और मैं आपको काम दिखा दूं, सैमलपुर ग्राम सभा में वाटर हेड टैंक बन के निर्माण हो चुका है और वहाँ पे सप्लाई चालू हो चुकी है। बीबीपुरा घाट पे जो है पंप कैनाल का काम शुरू हो गया है। पूरी नहरों का पक्की जो है नहर बन चुकी है। नहरों से सप्लाई पूरी हर जगह हमेशा मिलता है। सिंचाई के माध्यम उसका बढ़िया बन रहा है। और मैं आपको बहुत सारा काम गिना दूंगा। काम 1-2 नहीं है। सिरकोनी से राजेपुर उच्चीकड़ा चौड़ीगढ़ उच्चीकड़ा सड़क का काम हुआ है, 7 मीटर सड़क का। तो काम तो बहुत है, गिनाने के लिए बहुत। आरोप लग रहा है कि यहाँ के विधायक भूमाफियों का साथ नहीं। देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए ये सपा जो है गुंडों की पार्टी रही है हमेशा से, ठीक है। अभी आपने तत्काल घटनाक्रम देखा होगा कि अपने ही पार्टी के एक नेता को लोग सड़क पे ही पीटते नजर आए। तो दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है, खुद के कॉलर देखना पड़ेगा। सपा को गुंडों की पार्टी कही जा रही है। मैं यहाँ तक जानता हूँ, जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री फिलहाल, उनका जो है अस्तित्व जो है गुंडागर्दी से शुरू हुआ था। उनके ऊपर बेइंतहा केस लगे हुए थे। अपनी सरकार को में आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर सारे केसेस को हटा लिए।
सारे। और जो ये कह रहे हैं कि हमने ये काम किया, जो उज्ज्वला गैस योजना थी, आज वो जो है अंधेरा गैस योजना में काम कर रही है। रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोग चूल्हे और लकड़ी पे फिर से आ गए हैं। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, ठेला चलाते हैं। अंकल जी, ये कहा जा रहा है कि जो ठेला चलाते हैं उनको 1,000 रुपए दिया जा रहा महीना, क्या आपको मिलता है? लॉकडाउन में आपको पैसे मिले थे? मिले थे। अच्छा, आप योगी सरकार के कार्यकाल से कितने खुश हैं? बहुत खुश है। खुश हैं योगी सरकार? खुश है भाई। तो एक अंकल जी हैं जिन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल से बहुत ही खुश हैं। आप लोग युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे क्या अंकल जी? योगी सरकार जी हाँ, विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। बाज़ार तोड़ के बाईपास बनाया गया, बाज़ार में कुछ मतलब किसी को सहयोग नहीं किया गया। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे लोग का घर तोड़वा दी, एक से एक गरीब है, अभी तक अपना घर नहीं बनवा पाए। अच्छा जी। तो आपने देखा यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी है वो चढ़ी हुई है। फिर हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे अगले विधानसभा का रुझान। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।